अब ये सवाल है एनसीईआरटी का जो है, ये जो है पार्ट 2 है। 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट एट द रेट 50 रुपया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसका 50 रुपया है, जहाँ पे 7 पेंसिल 5 पेन का कॉस्ट टुगेदर है 46 रुपया। तो तुमको कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन बताना है, ठीक है। साथ ही ग्राफ भी बना के बताना है। जब भी बोले ऐसा तो ग्राफ बना के बताना है। सवाल में क्या बोला, ग्राफ बना के बताना है, ठीक है। तो देखो हम लोग बताते हैं ग्राफ कब बनेगा, जब 2 लाइन से ही कोई ना कोई कटेगा कहीं पे, तो वही ग्राफ बनेगा। यही पॉइंट आएगा तो यही पॉइंट क्या देगा, एक्स और वाई का वैल्यू। तो 2 लाइन चाहिए, 2 लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए। 2 लाइन कैसे बनेगा, एक लाइन के लिए कोई एक इक्वेशन आएगा, दूसरे लाइन के लिए कोई दूसरे लाइन के लिए दूसरा इक्वेशन आएगा। अब हमको 2 लाइन चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो लाइंस दिया रहता है ये भाषा, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन में बदलते हैं। या तो सीधे दे देगा, नहीं तो बदलना पड़ेगा। हम लोग मान लेते हैं कि एक पेंसिल का कॉस्ट है x रुपया और एक पेन का कॉस्ट है y रुपया। तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा 5x प्लस 7 पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा 7y, और ये दोनों का जोड़ कितना है 50 रुपये। एक इक्वेशन एक ये बना। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 7 पेंसिल 5 पेन का कॉस्ट क्या है 46 रुपया। तो 7 पेंसिल 5 पेन का कॉस्ट क्या है 46 रुपया। ये 2 इक्वेशन आ गया। अभी 2 इक्वेशन आ गया, अभी 2 इक्वेशन को क्या करेंगे इसके बाद, बताओ क्या किया जाता है। उसके बाद ये एक्स का वैल्यू कैसे, ग्राफिकली एक्स में जैसे एक्स और वाई बॉक्स बनाएंगे पहले। इसके लिए हम बॉक्स बनाएंगे ये वो अलग, और यहाँ लिखेंगे x और यहाँ y। इसके लिए एक अलग बॉक्स बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे एक बार x और एक बार y। और ऐसे एक बार इसमें अपने से कोई भी वैल्यू रख के देखते हैं। अपने से कोई भी वैल्यू रखेंगे, मान लेंगे इसमें से x का वैल्यू रखेंगे a तो y का वैल्यू आएगा b, x का वैल्यू रखेंगे c तो y का वैल्यू आएगा d, ठीक है, y का वैल्यू आएगा d। इसी तरीके से इसमें रखेंगे x का वैल्यू p तो y का वैल्यू आएगा q। इसी तरीके से रखेंगे x का वैल्यू r तो y का वैल्यू आएगा s। ऐसे करके क्या आएगा, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट, इस लाइन के लिए क्या आएगा दो कोऑर्डिनेट आएगा। कोई भी लाइन एक कोऑर्डिनेट पे खिंचाता है नहीं, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इस लाइन एक इससे एक यहाँ पे लिखेंगे, इससे एक यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पर भी क्या आएगा 2 कोऑर्डिनेट आएगा, एक ये और एक ये। फिर लाइन मिलाएंगे। ये इतना कहानी समझ में आया। चलो अब इसको सॉल्यूशन के रूप में दे रहे हैं। बताओ यहाँ तक यही सब चीज़ हुआ है। देखो एक पेन का कॉस्ट एक्स माने, एक पेन का वाई माने है, तो एक पहला लाइन से इक्वेशन ये मिल गया, दूसरा लाइन से इक्वेशन ये मिल गया। अब ये मिल गया तो यहाँ पे से इसके लिए ये बॉक्स बनाए और इसके लिए ये बॉक्स बनाए, और अपने से x का वैल्यू रखते थे इस इक्वेशन में तो y निकलता था, फिर x रखे तो y निकला। कुछ भी x और y की जगह पे कुछ भी ले सकते हो, बस तुम पॉइंट ऐसा x का वैल्यू नहीं ले लेना जिससे y का वैल्यू पॉइंट में निकल जाए। समझ में आ रहा है। तो वो वाला नहीं लेना, पॉइंट वाला सिंपल लेना, ठीक है। पॉइंट में निकल जाएगा फिर भी तो ग्राफ पे सॉल्यूशन निकलेगा। अरे निकल जाएगा, लेकिन उतना नहीं ना लेना है, सीधा सीधी काम करो ना। समझ में क्या है कैसे निकालते हैं, ऐसे करके वैल्यू पता है ना, इसमें पुट कर करके। तो हमको कोऑर्डिनेट मिल गया। बता इसमें कोऑर्डिनेट क्या है इस लाइन के लिए, एक ये है एक ये है। इस लाइन के लिए कोऑर्डिनेट क्या है, ये है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हमको कोऑर्डिनेट निकल गया कि नहीं निकल गया, बिल्कुल निकल गया। जब कोऑर्डिनेट निकल गया अब हम बनाएंगे ग्राफ। एक तो ये बॉक्स को ला के रखेंगे इधर, इस बॉक्स को ला के रखेंगे इधर। ग्राफ इससे पहले दिखाई पड़ रहा सिंपल, एक पेंसिल का कॉस्ट क्या है एक्स, एक पेन का वाई। एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। एक्स और वाई का वैल्यू वहाँ पे आएगा जहाँ पे दोनों ग्राफ कटेगा मिलेगा। अब ये कोऑर्डिनेट को सजाना शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते सजाना। बोलो सजाए कि नहीं, यहाँ पे नहीं सजाए। 3,5 कहाँ पे, 3,5 यहाँ, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर दिए। 10,0 कहाँ पर है, तो 10,0 यहाँ पे है। अब ये एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है इस लाइन के लिए, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दिए। अब हम दूसरा कोऑर्डिनेट डालना शुरुआत करते हैं। 8,-2 8,-2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर क्या है 3,5 कहाँ पे, यहाँ पर है, सेम पॉइंट है। तो यहाँ से ये लाइन खिंचाएगा, दिखाई पड़ रहा है अलग अलग लाइन है। कट गया, कहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा ना दोनों लाइन। 3,5 क्या होगा
एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 5 और एक्स को क्या माने थे, एक पेन का कॉस्ट, वाई को क्या माने थे, एक पेंसिल का कॉस्ट। तो ये ऐसे निकल गया 3,5। खा लो, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही बेइज्जत होवे करोगे, हमको क्या है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, बोलो क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है तुमको। एक कंपेयर करना है, कंपेयर करते थे ना रेशियो को, A1/A2, B1/2, C1/C2 सबको, और इक्वेशन तुमको दिया हुआ इस बार। क्या दिया हुआ इक्वेशन? दिया हुआ इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है तुमको, ये सभी 3 क्वेश्चन है। इक्वेशन दिया हुआ, इसमें बोल रहा है A1/A2, इसमें क्या बोल रहा है A1/A2, मतलब इस दोनों को B1/B2, C1/C2 को आपस में कंपेयर कीजिए और बताइए कि ये जो लीनियर इक्वेशन कैसा है, इनसे ये कैसा है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। पैरेलल को क्या बोलते हैं, या फिर कोइंसिडेंट है, मतलब पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। दोनों अलग तब 3 कंडीशन कल बताए थे। हाँ, बताओ क्या क्या कंडीशन बताओ, चल इधर दिखाते हैं। और इंटरसेक्टिंग 3 कंडीशन ये है। पैरेलल का कंडीशन, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक सॉल्यूशन आएगा, ये कंडीशन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या, ऐसे मतलब ऐसा सब बराबर हो जाए तो कोइंसिडेंट मेनी सॉल्यूशन। दोनों आपस में इक्वल ना हो तो इधर वाला तो पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन। तो वही चेक करना। अब यहाँ पर है 5 A1/A2 5,7, B1/B2 क्या होगा -4,6, C1/C2 क्या होगा 8,-9। क्या ये तीनों आपस में बराबर है? कभी भी बराबर नहीं। जब तीनों आपस में बराबर नहीं है तो क्या होगा बताओ, तीनों आपस में बराबर नहीं है क्या? नहीं है। चाहिए A1/A2 = B1/B2 बराबर नहीं ना है, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट है कि नहीं? तो ये वाला ऑप्शन बोल रहा था इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट एक सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है। तो ये वाला इसी तरीके से इसको A1/A2, B1/B2, C1/C2 क्या निकालें। लेकिन कई बार क्या होता है, काट भी सकते हैं, 5/7 को और काट सकते हैं नहीं ना, लेकिन यहाँ पे देखो 9/18 को काट सकते हैं कि नहीं, 1/2 में, 3/6 को भी 1/2 में, 12/24 को भी 1/2 में। तो इसे देखने से लगेगा 9/18 3/6 आपस में बराबर नहीं है, लेकिन अगर काटोगे तो दिखाई पड़ेगा ये 1/2 लिखा हुआ, ये भी 1/2 लिखा हुआ। अगर सभी बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे निकाले A1/A2, B1/B2, C1/C2। यहाँ पे देखे कि A1/A2 काटे तो 3 निकला, B1/B2 काटे तो 1/3 निकला, है कि नहीं है? तो A1/A2 बल्कि 3/1 निकला, ठीक है कि नहीं है? ये 3/1, तो ये A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर है, लेकिन C1/C2 के B1/B2 बराबर नहीं है। तो ये कौन सा कंडीशन है, पैरेलल लाइन वाला है। समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से फिर यही बात है, इसी तरीके से यही बात है। लेकिन यहाँ पे देखो एक एग्जामिनर क्या किया है, इनकंसिस्टेंट शब्द जोड़ दिया। इनकंसिस्टेंट का ही मतलब क्या होता है, पैरेलल। मतलब तुमको बताना है कि ये जो इक्वेशन है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, एक नया शब्द यहाँ पे नोट करके कॉपी में लिखेंगे। कंसिस्टेंट मतलब होता है कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग लाइन, ये वाला कंडीशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है पैरेलल। तो पैरेलल छोड़ के जो भी कंडीशन है ना उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। पैरेलल छोड़ के जो भी कंडीशन है उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। पैरेलल मतलब इनकंसिस्टेंट। इसी तरीके से A1/A2 B1/B2 C1/C2 कंपेयर कर लेगा इसमें, कर लेंगे। जैसे ये वाला है तो इसमें क्या करना है, इसमें A1/A1 क्या है 3/2x 2, हाँ ऊपर 3x। A2 क्या है इसमें 9, तो A1 क्या है क्या, A1/A2 1/6, B1/B2 क्या आएगा, तो 5/3 है, मल्टीप्लाइड बाई 10 है तो -10 है, तो 1/6, लेकिन -1/6। और ये क्या है C1/C2 क्या है 7/14 है, तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। तो क्या ये सब बराबर है आपस में? नहीं। तो वो था पैरेलल वाला था, वो इनकंसिस्टेंट था। क्या चीज, वो इनकंसिस्टेंट था। अच्छा इनकंसिस्टेंट, वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन बताया ये इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट
तो यहाँ से अपना समझ जाओ, सब बार बार बताया जाएगा। मतलब यहाँ पे देख लो रेशियो ई दोनों, आप ई कंडीशन किसको बोलते हैं जब आपस में बराबर नहीं हो, A1/A2 B1/B2, तो इंटरसेक्टिंग को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहला वाला कंडीशन है। पहला वाला क्या था, इंटरसेक्टिंग एट Intersecting। वन पॉइंट। तो एक पैरेलल solution छोड़ के पे। जो कंडीशन आएगा क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो Consistent। गया। और ये देखो, ये पैरेलल वाला कंडीशन है, B1/B2 आपस में C1/C2 के बराबर नहीं होगा तो पैरेलल हो जाता है वो। तो इनकंसिस्टेंट हो गया। अब ऐसे ही करेगा तो ये अपना समझना। अब फिर यहाँ पे भी वही चीज़ बताना है, वही बच्चा वाला सवाल फिर से रिपीट हो गया है, वही सवाल रिपीट हो गया। तो इसको बनाओ चाहे नहीं बनाओ, इसको बनाने का जरूरत नहीं है, वही तीनों बनाना, सेम सवाल रिपीट है, ये सही सेम टाइप का ये क्वेश्चन नंबर 3। बस कंसिस्टेंट मतलब जानना कि कोइंसिडेंट वाला और इंटरसेक्टिंग, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल। अब यहाँ बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ द कंसिस्टेंट डाटा ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। बोल रहा है कि इसमें से जो है बताइए ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, कुछ भी है आप वो बताइए। और अगर कंसिस्टेंट आ गया मतलब आंसर पैरेलल, पैरेलल को छोड़ के कोई दूसरा दो कंडीशन आएगा तो उसका ग्राफ बताइए। तो ये क्या करेंगे बताओ, इसके लिए ये जो दिया हुआ है इक्वेशन बना हुआ है, मतलब कि तुमको वर्ड प्रॉब्लम से पर इक्वेशन नहीं बनाना है, ये पहले से दिया हुआ है। इसके लिए क्या करेंगे, ए वो बॉक्स बनाएंगे x, y। इसके लिए क्या करेंगे, ए वो बॉक्स बनाएंगे x, पहले वो चेक तो कर ले कि ठीक है, वो चेक करते रहना अपना A1/A2 B1/B2 सब चेक कर लेना, उसके बाद बॉक्स बनाएंगे और उसके बाद फिर ग्राफ बनाएंगे। तो हम लोग चेक किए इस लाइन को, A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये तीनों आपस में बराबर निकला। बराबर निकलने का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो बोला है ना कि तुमको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाइए। इसके लिए ये लाइन, बोले इसके लिए ये लाइन, ये बॉक्स, इसके लिए ये बॉक्स। इस लाइन के लिए कोऑर्डिनेट निकलेगा 2, इसके लिए 2। हमेशा लाइन खींचने के लिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए ही मिनिमम, तभी तो लाइन एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। तो एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। इसके लिए भी 2 लाइन, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। ये यही लाइन है और ये यही लाइन है। आइए अब जैसा कि हम देखें कि ये लाइन क्या आ गया यहाँ पे बॉक्स बना लिए। ग्राफ कॉपी में भी ये बगल में लिखेंगे, उसको ऐसे वाला लाइन वाला में लिखेंगे पीछे, अब वाइट पेज में ये सब लिखेंगे। ऐसे लिख लिए, जैसे ही तुम बनाएगा बॉक्स बनाएगा तो तुमको ऐसे ही पेज दिखाई पड़ेगा ना, XY बना के। ये Y एक्सिस होता है, ये X एक्सिस, ऐसा दिखाई पड़ेगा। 0,5 पुट करना है। 0,5 कहाँ आएगा, X का हाइट 0 है लेकिन Y का हाइट क्या है 5। कहाँ पे आएगा 0,5, यहाँ पे आएगा। 5,0 कहाँ पे आएगा, X का हाइट 5 है, Y का हाइट 0। तो ये इसका काम हो गया, दोनों को निकाल गया। अब यहाँ से लाइन खींच दे रहे हैं, ये एक लाइन हो गया। अब इसको 2,3 कैसे शो करेंगे, 2,3, 2 तो x एक्सिस 2 है और ये 3 है, तो ये यहाँ पे आएगा 3 हो गया, वो 2 हो गया, यहाँ पे आएगा 2,3। और ये 4,1, 4 अब 1 यहाँ पे आ जाएगा, 4 और 1 यहाँ पे, थोड़ा और ऊपर। ठीक है जो भी। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लाइन पास कराएंगे, तुम लोग कटेगा कहीं पे, ठीक है। आगे जाएगा, अच्छा से ड्रॉ नहीं हुआ है तो फिर यहाँ माइनस वाला ही आंसर आएगा फिर। तो ये हो गया, देखो ये लाइन लिखा गया। कटेगा नहीं, ये क्या है, कोइंसिडेंट आया ना तो लाइन पे लाइन चढ़ जाएगा। लाइन पे लाइन क्या होगा, हाँ कोइंसिडेंस में कटता नहीं, इंटरसेक्टिंग में कटता है। पहले चेक कर लिए तो इसका मतलब कोई लाइन ऐसा रहेगा पहले से उसी के ऊपर ही चढ़ जाएगा। तो ये देखो ये सब पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये पहला वाला लाइन ऐसे गया, चढ़ते चला गया, और दूसरा वाला लाइन भी इसी पे चढ़ गया, तो ऐसे हो गया। तो अच्छा है, लाइन बना के शो करने का जरूरत है। ये पहला लाइन को शो किए छोटा, और बाद में दूसरा लाइन को शो किए, दिखाई पड़ा। ये पहला लाइन है, तो इसको ब्लैक पेन और ब्लू पेन से करके बना देंगे। ये फिर इसी पे चढ़ेगा दूसरा लाइन, ठीक है। तो ये हो गया। पहले ही चेक कर लेना कोइंसिडेंट है कि नहीं तो खोजते रह जाना X और Y, ठीक है। यहाँ पे मेन ही सॉल्यूशन निकलेगा। इसी तरीके से अब उसी का दूसरा क्वेश्चन है
इक्वेशन दिया है तो पहले चेक कर लेंगे ये कोइंसिडेंट या ये सब फलना चिलना है कि नहीं। तो हम लोग a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल देते हैं। यहाँ पता चला कि b1/b2 c1/c2 के इक्वल नहीं है, इस कारण ये क्या इनकंसिस्टेंट है, तो मतलब पैरेलल है, तो ये बनाना ही नहीं है ग्राफ इसके लिए। इसी तरीके से चलो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, ये पता चला ये सब निकाले, ये कंडीशन है तो क्या होता है पहला वाला को इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट और इक्वेशन क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट वन सॉल्यूशन। ये इसके लिए ये बॉक्स, इसके लिए ये बॉक्स। और इसे ग्राफ दिखाई पड़ेगा, ग्राफ कॉपी में सब लिख ला के रेडी रखेगा, कोऑर्डिनेट लिख देगा 3,0 0,6 0,6 3,0। यहाँ से क्या एक लाइन पास हो गया। अब उसके बाद जो है 0,-2 0,-2 क्या है यहाँ पर है 1,0 1,0 का यहाँ पे, यहाँ से भी एक लाइन पास होगा, लेकिन ये यहाँ कट जाएगा, तो यही आ जाएगा सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा 2,3 3,2 जो भी हो 3,2 चाहे 2,2 अच्छा से मिला लिया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अपना बना लेना, ग्राफ बिना देखे बनाना अपने से, फिर देखना मेरा ग्राफ सही बन रहा है कि नहीं है। जहाँ गलती हो रहा है यहाँ पे फिर सॉल्यूशन देखेगा, इन्हें कि देख के छाप देना सीधे, एग्जाम में फिर दिमाग लगाएंगे। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ये भी एक क्या है, किस टाइप का प्रॉब्लम है, तुमको लीनियर इक्वेशन का किस टाइप का प्रॉब्लम है, व्हाट प्रॉब्लम दे दिया है, भाषा क्या कर रहा है, लैंग्वेज दे दिया है। ये लैंग्वेज से तुमको इक्वेशन बनाना है, कहे वो दो इक्वेशन से क्या बनाएगा बॉक्स, कहे वो दो। अब उसके बाद इस बॉक्स से क्या बनाएगा ग्राफ, ये वाला है प्रॉब्लम। दो तरीके का प्रॉब्लम पूछ रहा है पहले एक्सरसाइज में, एक तो लैंग्वेज दे के तुमसे इक्वेशन बनवा रहा है, इक्वेशन से फिर बॉक्स बनवा रहा है, बॉक्स से फिर ग्राफ बनवा रहा है, या फिर तुमको इक्वेशन नहीं, ये लैंग्वेज नहीं दे रहा, सीधे इक्वेशन दे रहा है, इजी कर दे रहा है, तो तुम बॉक्स बना ले रहा है, ये कर दे रहा है। तो ये दिया है, तुमको बोलेगा एग्जाम में ये लिख के ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, तो तुम करेगा इसे। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, half of the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its breadth, find the dimension of the garden। डायमेंशन मतलब क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, जिसको बोला जाता है निकालने के लिए उसी को x मान लो। लेट द लेंथ x, लेट द ब्रेथ y, ठीक है। फिर हम लोग बोल रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, whose half of the perimeter of a rectangle garden whose length is 4 more than its breadth is 36 मीटर। मतलब बोल रहा है जो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर है उसका अगर हाफ करेंगे तो उसका वैल्यू क्या दिया है 36। समझ में आ रहा भाषा। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू L इंटू यू नहीं पता है 2 इंटू एल प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 36। इधर से कटेगा तो l प्लस बी बराबर 36, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया है 36। ये इक्वेशन ये हो गया। एक इक्वेशन और खोजना है, तुम खोज के दिखा सकता है इसमें से, ये नहीं बोल रहा है रे, ये बोल नहीं रहा है 4 मीटर वाला, whose length is 4 मीटर more than its breadth। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है, 4 ज्यादा है किससे, ब्रेथ से। मतलब जो x बराबर क्या है y प्लस 4, तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। हाँ। अब इसको भी x को किधर लाएंगे इधर, तो x माइनस वाई बराबर 4, ये हुआ। तो इस तरीके से भाषा से कल हो के कुछ भी भाषा दे सकता है वहाँ पे, तो समझे किस तरीके से ये निकाला जाता है। देखो अपने से कितना देर तक पढ़ रही है, कितना मेहनती है, तुम में साला जुनूने नहीं है। अब भी 10th का एग्जाम चल रहा है, उसको बताना पड़ रहा है, बैठ के अपना पढ़ रही, बना रही, कुछ कुछ कर रही है, तुमसे टिक नहीं रहा है पीछे पड़ा तुम्हारा। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग ये इक्वेशन बस बनाएंगे, बनाना सीख गए इक्वेशन ना, भाषा कुछ भी हो सकता है। ये पहला लाइन से बना इक्वेशन ये, और ये दूसरा लाइन से बना है।
अब इसके लिए ये बॉक्स, इसके लिए ये बॉक्स। अब उसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ में इसको तब्दील कर देंगे। जैसे ग्राफ वाला कॉपी तुम खोलेगा तो सबसे पहले ये लाइन खींचेगा ऐसे ऐसे करके, ये लाइन खींचेगा ऐसे ऐसे करके। उसके बाद ये बॉक्स बनाएगा, बगल में कोऑर्डिनेट डालेगा। अब क्या करेगा, यहाँ लिखेगा कि लेंथ को हमने क्या माना है एक्स, अब ब्रेथ को वाई। जिसको बोला जाए निकालने के लिए उसको ही एक्स और वाई मान लो। जैसे इसमें लेंथ को बोला गया, डायमेंशन मतलब क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, तो इसी को एक्स वाई मान लिया। कॉस्ट ऑफ पेन और पेंसिल वाला पहला सवाल था तो इसमें पेन को ही कॉस्ट को एक्स मान लिया और वाई पेंसिल को वाई मान लिया जो भी। अब यहाँ पर क्या है, पॉइंट रख दिए ये, तो ये पहला लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये दूसरा लाइन का हम लोग कोऑर्डिनेट रख दिए। हाँ ये दूसरा लाइन का कोऑर्डिनेट रख दिए, तब दूसरा लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए। नहीं समझ में आया, समझ गया। उसके कर दो, जहाँ पे मिक्स कटेगा वाई एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा। अब उसके बाद है फिर वही बात है इसमें, यहाँ पर क्या है लेकिन कि एक इक्वेशन दिया है और अपने मन से ऐसा इक्वेशन चुनना है ए वो, और कुछ भी चुनना है जिससे इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन बन जाए, जिससे पैरेलल लाइन का इक्वेशन बन जाए, जिसको कोइंसिडेंट लाइन का इक्वेशन बन जाए। चलो तुमको कोइंसिडेंट लाइन का हम इक्वेशन बोल रहे हैं बनाने का, कैसे बनाएंगे पैरेलल लाइन का, कुछ भी बना सकता है। जैसे पहला इक्वेशन है 2x, मुँह कम बनना, ज़्यादा हीरोबाजी नहीं। 3xy बराबर 3y माइनस 8, यह है a1 है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए तो तुमको पता है कि सर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। हाँ इंटरसेक्टिंग, तो अपने मन से मान ले रहे हैं यहाँ पे 3x प्लस 7y माइनस 9। तो देखो यहाँ पे 2/3 क्या इक्वल है 3/7 के, तो हो गया, कुछ भी मान सकता है इसी तरीके से। तो यहाँ पे यही है, देखो ये अपने मन से अप्लाई होना चाहिए। यहाँ से अपने से ये मान लिया, ये दिया हुआ था तुमको ऐसा लाइन बनाना है जिससे इस दोनों का रेशियो आपस में बराबर नहीं हो। घुस रहा दिमाग में। समझ गया। अब कोइंसिडेंट लाइन के लिए कैसा बनाएंगे, तो ये दिया हुआ था और ये सेम होना चाहिए था। सेम वाला कैसे बनाएंगे, सॉरी सेम लाइन उतार दे क्या, नहीं हमेशा इसको दुगना लिखना है, यही ट्रिक है। क्या है 2x है तो 4x लिखना, 3y है तो 6y, 8 है तो 16, और वही इसका रेशियो लो तो सेम आ जाएगा। देखो 1/2 आएगा। हाँ, 1/2 हमेशा दुगना मान लेना। बाकी इधर तो कुछ मान सकता है, इधर क्या करना, सेम लेंगे तो 1 हो जाएगा ना। तो 1 सेम नहीं ना लेना, सेम लाइन होगा, नहीं दो अलग अलग लाइन होगा, तो दुगना लेना, यही ट्रिक है यहाँ पे। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है तो एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में भी दे सकता है कि अगर ये लाइन ये है, एमसीक्यू बनाना होगा, ऐसे ही क्वेश्चन घुमाएगा। 10th रट्टू मत बन जाना, वही क्वेश्चन उसको घुमा के कोई और फॉर्म में भी पूछ सकता है। जैसे हमको क्वेश्चन सेट करना पड़ता है तो हम ऐसे करते हैं इसको एमसीक्यू में, ये तो थ्योरी में दिया, एमसीक्यू में कैसे करते हैं, तो हम बोलते हैं कि एक लाइन, एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन का, ये लाइन है और चारों ऑप्शन में दे देते हैं, एक ऑप्शन ये देते, एक ऑप्शन ये देते, बताओ कि कौन सा इसमें से ऐसा इक्वेशन होगा जिसके लिए वो कोइंसिडेंट लाइन हो जाता है। तो हम देखते किसमें दुगना हो रहा है, कौन सा लाइन पैरेलल नहीं होता, तो देखते किसमें दुगना नहीं हो रहा है, कौन सा कोइंसिडेंट नहीं हो रहा है। जब पैरेलल होगा तो देखेंगे जिसमें बराबर नहीं हो रहा है, ऐसा करके। नहीं समझ में आ रहा है, समझ गया। तो ये सब भी दिमाग लगाते रहना है, नहीं कि छापते रहना, कुछ नहीं होगा कॉपी पढ़ने से। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, 3 इसका है। अब इसको तुमको है ना ग्राफ ड्रॉ करना है। एक लाइन ये है इक्वेशन, एक इक्वेशन ये। इक्वेशन मतलब क्या होता है, लाइन होता है। ये दो लाइन सब लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोलो पढ़ो यहाँ पे क्या बोल रहा है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिकल ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड ये लाइन से कोई ट्रायंगल फॉर्म होगा, इससे टाइप का कुछ भी होगा, ट्रायंगल फॉर्म होगा। अब इसी से तुमको कोऑर्डिनेट बताना है, मतलब एक तो ये वाला बताओगे कि ये वाला कि ये वाला। चलिए अब बता, पहला स्टेप क्या करेंगे, इक्वेशन से वो बॉक्स पहली इक्वेशन है, इसके लिए एक अलग बॉक्स बनाएंगे ऐसे, इसके लिए एक अलग बॉक्स बनाएंगे ऐसे। बॉक्स में क्या लिखेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट, एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे लेकिन पॉइंट में नहीं, कुछ भी पुट करेंगे लेकिन आंसर वाई पॉइंट में नहीं आना चाहिए, चाहे एक्स भी पॉइंट में नहीं लेंगे। ये सब समझ में आ रहा है।
वो बना सकते हैं, ज़्यादा चतुरनाथ नहीं बनाओ, लेकिन वो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, भारी हो बहुत जाएगा। हार्ड हो जाएगा। तो ऐसे किए, ऐसे किए, हाँ कोई कोऑर्डिनेट निकाले, पॉइंट लिखे, अब इसको मिलाएंगे। ठीक है, ये क्या है, ये वाला पॉइंट लिखे हैं, तो एक लाइन ऐसे जा रहा है कि नहीं। हाँ जा रहा है। फिर दूसरा पॉइंट लिखे हैं, ये लाइन ऐसे जा रहा है, नहीं सीधा जा रहा है। कैसे, यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, यहाँ पे ये लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, कहीं इसी को क्या करे, कोऑर्डिनेट लिख लो, 3 कोऑर्डिनेट हो गया। और इसको कलर कल के करके इसका एरिया निकालिए तो नहीं निकाल सकता है। एरिया क्या होगा इसका बताता। कोऑर्डिनेट से निकालेंगे। हाँ तक क्या होगा एरिया बताता पहले इसका? तो 3 और इसका कोऑर्डिनेट लिखा गया, चलो लिख दिए यहाँ पे 3,2। इसका एरिया क्या होगा, ये भी 10th में पूछ सकता है, ऐसा तुमको हम बताए हुए भी हैं 8 में सवाल। तीनों इक्वल है ना। 3 इसका ये हो जाएगा और 2 इसका ये, 3 इसका ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा और 2 इसका बेस हो जाएगा। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला? ट्रायंगल के एरिया का। हाँ। ये कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल का एरिया का क्या होता है फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं पता है? इतना इजी बात बताना पड़ेगा, दूरी या कौची पढ़ रहा है तुम जिंदगी में। हाफ का हाफ, बेस का क्या है, यहाँ से जोड़ लेंगे। 4 है, जो सबसे आखिरी रहता वो रहता है, ऐसा नहीं सवाल बताया गया। 4 हाइट क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस देखो क्या है, 2 3 है, 2 ना होगा रे बेटा, ठीक है ना। तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये भी पूछ सकता है। चलो इसी में तुमको एरिया बताना था तो क्या लिखते हैं, हाफ इंटू बेस क्या है, तो ये देखो जितना तक ये जाता है ना, यहाँ से 0 से शुरुआत है, 0 से 4 तो 4 प्लस इधर ये वो एक्स्ट्रा किया है -1, तो 4 + 1 -1 नहीं 4 तो कितना हो जाएगा 5। हाइट क्या हो जाएगा, तो ये देखो वाई एक्सिस क्या है 3, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अपना करना 5 या 15/2। ठीक है, वो सब तो करन तुम आ गए हैं 5-3, और कहाँ करता है कुछ, इसको बना के लिया ना पूरे सवाल को, नहीं तो नल्ला लेखा